नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है और कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है। तो कब है कार्तिक पूर्णिमा और इस दिन आपको क्या क्या करना होता है? यह पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में क्यों खास होती है? तो जानने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आने वाली है कार्तिक पूर्णिमा, जिसको देव दिवाली भी कहा जाता है। यह देव दिवाली हमारी दिवाली से बहुत बड़ी होती है। जो हमारी अमावस्या में दिवाली पड़ती है उस दिवाली से बहुत बड़ी दिवाली होती है, क्योंकि इस देव दिवाली में हमारे देवताओं की दिवाली होती है। तो हमसे बड़ी हुई है दिवाली। और जो हमने पूरे कार्तिक जो चीज़ें छोड़ी थी उसको हम अपनाएंगे। खाने में जो छोड़ा है उसको खाएंगे। एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक भीष्म पंचक भी लगे होते हैं। अगर आपने पूरे कार्तिक कोई काम नहीं किया है, कोई नियम नहीं किया है, तुलसी जी में दीपदान, आंवला पतवारी में दीपदान नहीं किया है, तो आप इस 5 दिनों में यदि कार्तिक स्नान कर लेते हैं और तुलसी जी में, पतवारी में और आंवले में ब्रह्म मुहूर्त में दीपक लगाते हैं तो फिर आपको पूरे कार्तिक में किए गए स्नान दान का फल मिलता है। यही 5 दिन देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं और इसमें किया गया हर कार्य कई गुना अधिक फल देता है। आज के दिन अपने घर को, अपने घर के मंदिर को फूलों से ज़रूर सजाएं। आज के दिन अपने घर को, अपने घर के मंदिर को फूलों से ज़रूर सजाएं। आज आपसे जितना दान पड़े दीजिए। इन 5 दिनों आप आकाश दीप ज़रूर जलाइए। आज के दिन किए गए सभी उपाय 100% फलीभूत होते हैं। आज के दिन आपके पास जो भी पोटली है, क्रिस्टल हैं, रत्न हैं और जितने भी स्टोन्स हैं वे सभी पूर्णिमा की चांद की रोशनी में ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा करने से ये सभी चीज़ें एनर्जाइज हो जाती हैं। जिन व्यक्तियों की आंखें कमज़ोर हैं उनको 15 मिनट चंद्रमा की रोशनी में अवश्य देखना चाहिए। ऐसा करने से आंखें तेज़ होती हैं। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर हो या फिर मनोबल उसका कमज़ोर हो या फिर माइंड कंसंट्रेट नहीं होता हो, तो आपको आज के दिन, हर पूर्णिमा को आज के दिन या फिर जो जितनी भी साल में पूर्णिमा आती हैं, हर एक पूर्णिमा में आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए और 15 मिनट बराबर चंद्रदेव को देखना चाहिए। ऐसा करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है, मन कंसंट्रेट रहता है, आपका मन जो विचलित रहता है वह भी शांत होता है। और आज के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, परंतु यह ग्रहण भारत में नहीं है, इसीलिए इसका सूतक भारत में नहीं लगेगा। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आप अपने पेट में गेरू लगा सकती हैं ग्रहण के समय, या फिर आप कोयला लगा सकती हैं। जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए यह उपाय है। तो आप इस तरीके से अपने गर्भ की सुरक्षा कर सकती हैं, जिससे ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह ग्रहण अंतिम ग्रहण है इस वर्ष का और इस ग्रहण का दान आप अवश्य निकालें। दान निकालने से जो भी थोड़ा बहुत असर होगा वह सब असर आपके ऊपर से हट जाएगा। दिल्ली के अनुसार छाया स्पर्श ग्रहण का समय है। दिन में 11:32 पर इसका प्रारंभ होगा और इसकी जो समाप्ति है वो लगभग 2 बजे तक हो जाएगी। जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं वे काटने पीटने वाला कार्य इस दिन ना करें। वैसे तो ये छाया ग्रहण है, पूर्ण नहीं है हमारे भारत में, मैं बता चुकी हूँ। ये आंशिक है बिल्कुल सा, इसका कोई असर नहीं होगा, इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा अपने इंडिया में। लेकिन गर्भवती स्त्रियों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी आवश्यक है।
गलती से छूट जाता है तो भी कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन सुरक्षा अपने हाथ में होती है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है और मोक्ष का द्वार होता है। जो व्यक्ति इस पूरे महीने दीप दान करते हैं उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसलिए यह पूर्णिमा भगवान शिव को भी समर्पित होती है, भगवान विष्णु के साथ। इस बार की ये जो पूर्णिमा है वो 18 तारीख से शुरू होकर 19 तारीख तक पड़ रही है। तो इस बार व्रत कब किया जाएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा कब होगी, यह सब जानकारी आइए तिथि से जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत 18 नवंबर को दिन बुधवार दोपहर 12 बजे से हो जाएगी और इसकी समाप्ति 19 नवंबर दिन बृहस्पतिवार दोपहर 2:26 पे हो जाएगी। तो यदि आप चंद्रोदय की पूजा करते हैं अर्थात चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही आप अपना व्रत का पारण मतलब कि व्रत खोलते हैं तो 18 तारीख को व्रत रखें, और यदि आप उदया तिथि में व्रत रखना चाहते हैं तो 19 तारीख को आपको व्रत रखना होगा। वैसे व्रत की और जो आप शाम को चंद्र भगवान की पूजा करेंगे और जो लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे वो 18 तारीख को ही की जाएगी, और स्नान दान की पूर्णिमा 19 तारीख को होगी। तो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और जो आप दान देंगे वह 19 तारीख को दिया जाएगा। और क्योंकि यह पूर्णिमा देव दिवाली भी कहलाती है तो जितना हो सके दीपकों का दान भी आपको आज करना होगा। हर जगह दीपक लगाने हैं और 19 तारीख को बहुत बड़ा एक महासंयोग भी बन रहा है जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग है और वर्धमान योग के साथ पड़ रहा है। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन बहुत खास होगा क्योंकि इतना सुंदर योग पड़ रहा है। तो इस दिन जो लक्ष्मी पूजन करेंगे उनकी हर एक इच्छा पूरी होगी, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप 18 तारीख को भी माता लक्ष्मी का पूजन करें और 19 तारीख को तो अवश्य ही आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना है। जितना हो सके दीप दान करें। 18 को भी आप कर सकते हैं, 19 तारीख को भी आप कर सकते हैं। 19 तारीख को दीपदान करेंगे वो बहुत ही अच्छा है। शाम को ही दीपदान का वैसे अत्यधिक महत्व होता है, तो आप 18 तारीख को भी दीपदान कीजिए। दोनों ही योग यानी कि 18 का और 19 का दोनों ही योग बहुत ही सुंदर योग हैं, बहुत ही अच्छे योग हैं। नदियों तालाबों में भी आपको दीपदान करना है। 365 बाती का दीपदान यदि आप करते हैं तो आपको पूरे साल दीपदान का फल मिलता है। तो अगर आप पूरे साल के दीपदान का फल चाहते हैं तो आप 365 बाती का दीपक अवश्य लगाएं। 365 बाती का दीपक किस तरह से बनाया जाता है, तो आपको एक नारियल का गोला लेना है, उसको आधा काट लेना है, उसको आपको दीप की तरह एज अ दीप यूज़ करना है, दीपक की तरह आपको यूज़ करना है और उसमें आपको 365 बाती बनानी है। वो किस तरह से बनानी है, आपको कच्चा सूत लेना है, उसमें आप देख लीजिए कि कितने तार हैं धागे के, 1 हैं कि 2 तार हैं कि 3 तार हैं, तो आपको वो उतने तार गिन लेने हैं। फिर उतने ही तारों में आपको मल्टीप्लाई करते चले जाना है। जैसे कि 3 तार हैं तो आपने एक बार उसको फोल्ड किया तो 6 तार हो जाते हैं, फिर आपने फोल्ड किया तो 9 तार हो जाते हैं। इस तरीके से आपको 365 गिनते जाना है और 365 बाती का दीपक बना लेना है। उसी नारियल में जो मैंने आपको बताया है, जो गोला है, उसमें आपको घी भरना है। आप मीठा तेल भी भर सकते हैं, तिली का तेल भी ले सकते हैं, तो जैसा आपकी सुविधा हो उस तरीके से आप उसमें तेल डालकर उसी में आपको वो बाती लगानी है और आपको उसका दीपदान करना है। ये दीपदान बहुत इजी होता है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही ईजिली और कम समय में बनके तैयार हो जाता है। तो आप ये दीपदान अवश्य करें। अगर आप चाहें तो ये दीपदान आप 2 की संख्या में, 4 की संख्या में, 5 की संख्या में भी कर सकते हैं। तो आपको अपने मंदिर में दीपदान करना है और आपके घर के पास यदि कोई मंदिर है शिव जी का, विष्णु भगवान का, तो वहाँ पे दीपदान करना है। नदी के पास दीपदान करना है, पीपल में दीपदान करना है और
गौ माता में जहाँ गौशाला है वहाँ पे भी आपको जाकर दीपदान करना है। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे हरे कृष्णा।